इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इनफ्रंट लाइन प्लेन सी, ठीक है, हैविंग पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, पहली बात, अगर हम लोग एक इन्फानाइट प्लेन सीट से जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, पॉजिटिव सिग्मा या नेगेटिव सिग्मा, जो वैल्यू होगा वो पक्के से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होगा, और अगर यही नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होगा, यूनिफॉर्म होगा, वैल्यू नहीं बदल रहा होगा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स लगता है, तो इधर ही फोर्स लग जाएगा कितना, Q इंटू में E। नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट फोर्स लगता है, तो Q इंटू में E। तो कंफर्म दिख रहा है कि दोनों पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब नेट फोर्स तो पक्के से जीरो है। अब देखते हैं हम लोग, लिखा है टॉर्क द डायपोल इज जीरो, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई सब्सटेंस लिए, ऐसे ऐसे सब्सटेंस लिए, और अगर हम इधर कोई फोर्स लगा रहे हैं, इधर कोई फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट घूम थोड़ी सकता है। तो इसका मतलब कि इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट टॉर्क भी जीरो होगा, तो नेट टॉर्क जीरो होगा, बिल्कुल ठीक है। एंड नेट फोर्स इज डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सीट। अब ये गलत हो गया भाई, इसलिए लोग बोलेंगे कि पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भैया फोर्स थोड़ी जीरो है, फोर्स तो लगी रहा है ना, नेट फोर्स तो जीरो हो गया ना, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है, तो गलत हो गया भाई पहला वाला। सेकंड लिखा है टॉर्क ऑन डायपोल इज जीरो, बिल्कुल सही बात है, घूमेगा नहीं। एंड नेट फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सीट, गलत हो गया ये भी, टुवर्ड्स द सीट भाई नेट फोर्स तो जीरो ही है ना। आगे लिखा है पोटेंशियल जीरो तो डायपोल इज मिनिमम एंड टॉर्क इज जीरो, टॉर्क तो जीरो है भाई। अब हम लोग एक बार पोटेंशियल चेक कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट है P, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस में P इंटू E इंटू में कॉस थीटा, ठीक। जहाँ पे P जो है वो डायपोल मोमेंट है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहली बात, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, माइनस Q से प्लस Q, तो डायपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल जो है 0 डिग्री है। कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो U का जो वैल्यू आएगा वो क्लियरली क्या जाएगा, माइनस PE। तो ये आ रहा है हम लोग का किसका, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू माइनस P इंटू E। अच्छा, थीटा की बात करें भाई, तो थीटा क्या हो सकता है, थीटा जो है वो 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक जा सकता है। इसका मतलब अगर हम cos जीरो रखें तो cos जीरो के लिए ये मैक्सिमम होगा, तो ये पूरा भी मैक्सिमम होगा, लेकिन नेगेटिव लगा है तो जो मैक्सिमम होगा नेगेटिव साइन के साथ वही तो मिनिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल की मिनिमम वैल्यू है। अगर मान लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू पूछा रहता तब, तो cos जब 180 होता तो ये होता -1, और जब हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो u का वैल्यू तब आता प्लस PE, और ये पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू होता। तो अभी के पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर थर्ड पक्के से ठीक है, थर्ड आ गया। आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फोर्थ एक बार चेक कर लेते हैं। लिखा है पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क बोथ आर मैक्सिमम, गलत है भाई। टॉर्क तो जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम तब होता जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रखा होता। मान लेते यही क्वेश्चन पलट के पूछा गया होता, तब हो जाता कहानी कि हाँ भाई पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन खैर टॉर्क तो भी जीरो होता, क्योंकि तब उस केस में फोर्सेज इनवर्ट लगते, लेकिन घूमता तो भी नहीं, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे भाई।